तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत लिसा से, जो बेहद टूटी हुई हालत में सड़क के बीच लेटी होती है, मानो अपनी जान देने का इरादा रखती हो। तभी अचानक एक ट्रक आता है। ठीक उसी पल लिसा का मन बदलता है और वह उठ खड़ी होती है। ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम एडम है, उससे पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। लिसा हाँ कह देती है। वह उसे लिफ्ट देने का ऑफर करता है क्योंकि आसपास मीलों तक कोई भी जगह नहीं है। पहले तो लिसा मना कर देती है, लेकिन ट्रक आगे बढ़ते ही फिर रुकवाकर सवारी स्वीकार कर लेती है। रास्ते में दोनों बातचीत करते हैं। एडम को पता चलता है कि लिसा विदेशी है और यहाँ वेट्रेस का काम करती है। जब एडम उसके परिवार के बारे में पूछता है तो लिसा बताती है कि उसकी एक बेटी थी जो आज 9 साल की होती। यह सुनकर एडम उसकी पीड़ा समझ जाता है कि वह जान क्यों देना चाहती थी। धीरे धीरे एडम भी खुलता है और बताता है कि वह नाइट वॉचमैन है। काम बोरिंग है पर लोगों से दूर रहना उसे पसंद है। वह अपने बचपन की कहानी भी सुनाता है, जहां उसके पिता ने उसे बहुत प्रताड़ित किया। यह सुनकर लिसा को भी उसके लिए अफसोस होता है। इसी बीच लिसा रेडियो ऑन करती है। समाचार आता है कि एक खतरनाक अपराधी जेल से भाग निकला है और 2 लोगों की हत्या कर चुका है। रिपोर्टर बताता है कि वह सफेद आदमी है, भूरे रंग का ट्रक चलाता है और उसके दाएं हाथ पर क्रॉस का टैटू है। यह सुनकर लिसा डर से कांप उठती है क्योंकि एडम के हाथ पर भी वही टैटू होता है। उसके कुछ समझाने से पहले ही सामने तेज रोशनी चमकती है। एडम अचानक ब्रेक लगाता है और लिसा का सिर डैशबोर्ड पर दे मारता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो बस एक लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मजेदार कहानियां आपसे कभी मिस ना हो। अगले दृश्य में लिसा होश में आती है और खुद को एक अजीब सी छोटी कोठरी में पाती है, जहां दीवारों पर अजीब रोशनी झिलमिला रही होती है। उसके हाथ में एक डिवाइस बंधा होता है जिस पर पीली लाइट चमक रही होती है। घबराई लिसा बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक लंबी सकरी सुरंग दिखती है। जैसे ही वह उसमें घुसती है, दरवाजा बंद हो जाता है। अब उसकी कलाई पर बंधा डिवाइस जोर से बीप करने लगता है और उस पर टाइमर दिखाता है 11 मिनट से काउंटडाउन। लेकिन यह किस लिए है, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं। मजबूरन वह डरते डरते आगे बढ़ती है और सकरी सुरंगों में रास्ता तलाशती है। कहीं रास्ता बंद हो जाता है, कहीं दीवारें सिकुड़कर उसे कुचलने लगती हैं, लेकिन वह किसी तरह बच निकलती है। थकी हारी लिसा को आगे एक सड़ी गली लाश मिलती है। उसे देखकर वह कांप जाती है क्योंकि उस पर भी वही कलाई वाला डिवाइस बंधा होता है। कुछ ही देर में उसका डिवाइस रंग बदल देता है और सुरंग में आग की लपटें फैल जाती हैं। वह भागकर एक शीशे वाले चैम्बर में घुस जाती है और देखती है कि अभी अभी जिस लाश को देखा था वहीं आग में जलकर खाक हो गई। इसके बाद दरवाजा खुलता है और लिसा आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं जब कलाई का टाइमर फिर से 11 मिनट से शुरू हो जाता है। लिसा की आंखों में आंसू बहते हैं। वह कहती है कि अब और सहा नहीं जाता, पर हार मानने से इनकार कर देती है। वह आगे बढ़ती है और एक पानी के तालाब तक पहुंचती है। उम्मीद की किरण जागती है। वह पानी पीती है और तैरकर रास्ता ढूंढने लगती है। तभी सुरंग में पानी भरने लगता है और घबराहट में वह एक और लाश से टकराती है। किसी तरह बाहर निकलकर वह थकी हुई एक तंग जगह में लेट जाती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। जागते ही उसे दूर से किसी के मदद की पुकार सुनाई देती है। वह तेजी से बढ़ती है, लेकिन तभी जमीन खुलती है और हरे रंग के एसिड का तालाब दिखता है। वह कपड़े का टुकड़ा डालकर परखती है तो तुरंत जलने लगता है। लिसा किनारे पकड़कर सावधानी से रेखती है, मगर उसका घुटना छू जाता है और जलन से चीख उठती है। फिर भी समय कम होने के कारण वह आगे बढ़ती है और सुरंग के आखिरी में एक आदमी को देखती है। वह लंबे बालों और दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है जो काफी वक्त से वहीं फंसा लगता है। लिसा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पागलपन भरी बातें करता है। बार बार कहता है कि सब मर जाएंगे। लिसा उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, पर वह गुस्से में उसे गाली देता है। दोनों के कलाई वाले डिवाइस चमक उठते हैं। संकेत मिलता है कि आग फैलने वाली है। उसी वक्त सुरंग की दीवार पर एक सुरक्षित चैम्बर खुलता है और दोनों की बाधाएं हट जाती हैं। वे अंदर घुसने के लिए लड़ पड़ते हैं, जबकि जगह दोनों के लिए काफी थी। आखिरकार लिसा उसे धक्का देकर खुद अंदर चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही उस आदमी का हाथ कटकर गिर जाता है। लिसा की नजर उस हाथ पर जाती है। वहीं क्रॉस का टैटू से झटका लगता है कि यह आदमी दरअसल एडम ही है। अगले ही पल पूरी सुरंग आग में जल उठती है और एडम दर्दनाक चीखों के बीच मर जाता है। लिसा भी थककर बेहोश हो जाती है और होश आने पर वह उसी सुरक्षित कमरे में होती है। तभी छत से एक खोपड़ी निकलती है जो यांत्रिक टेंटिकल से जुड़ी होती है।
लिसा को डर होता है कि वह खोपड़ी जैसी मशीन उसे नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह उसके घुटने का जख्म ठीक करने लगती है। यह देख लिसा समझती है कि जो भी यह सब कर रहा है वह उसकी मौत नहीं चाहता। तभी मशीन उसके सूट से जुड़ जाता है और लिसा को याद आता है कि ट्रक में एडम ने उस पर हमला किया था, यहाँ तक कि चाकू मारकर उसे कार से बाहर गिरा दिया था। उसी समय आसमान में अजीब रोशनी चमकती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और लिसा बाहर निकलती है, हाथ में एडम का कटा हुआ हाथ लिए। उसे देखकर वह नोटिस करती है कि कलाई पर बने 3 निशान, हीरा, क्रॉस और फिर हीरा। तभी सामने घूमती हुई धारदार ब्लेड आ जाती है। घबराई लिसा एडम का हाथ उस पर फेंक देती है, जो तुरंत कटकर चूर हो जाता है। वह जान बचाकर ऊपर वाली सुरंग में घुस जाती है। राहत की सांस ले ही रही होती है कि अचानक एक जॉम्बी जैसे प्राणी सुरंग में घुस आता है। वह तभी हरकत करता है जब लिसा हिलती है। तभी लिसा समझती है कि यह अंधा है, मगर घबराहट में वह तेजी से रेंगने लगती है और पीछे पीछे जॉम्बी भी दौड़ पड़ता है। अंत में वह एक संकरी दरार में निकल जाती है, जबकि जॉम्बी का विशाल शरीर उसमें फंस जाता है। उसका रूप इंसानी लगता है, जला हुआ चेहरा, सफेद धुंधली आंखें और एक हाथ गायब। संकेत साफ है कि वह शायद जिंदा हुआ एडम है। इसी बीच लिसा की कलाई पर टाइमर फिर से चालू हो जाता है और उसकी घबराहट बढ़ जाती है। अब उसे 2 सुरंगें नजर आती हैं। वह एडम के हाथ पर देखे गए निशानों को याद कर रास्ता चुनने की कोशिश करती है। सोच विचार के बाद बाएं रास्ते पर जाती है और जल्द ही अपनी बेटी नीना की आवाज सुनती है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक उजले कमरे में पहुंचती है, जहां उसकी पूरी जिंदगी की यादें तैर रही होती हैं। वहां वह अपने बचपन और पिता को देखती है और फिर अपनी प्यारी बेटी नीना को। उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह याद में देखती है कि जब नीना खिड़की से गिरकर हमेशा के लिए खो गई थी। यह दृश्य लिसा को तोड़ देता है और वह रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगती है। तभी ऊपर से फिर वहीं जॉम्बी झांकता है और कमरे में उतरने की कोशिश करता है। मजबूरन लिसा फिर भाग पड़ती है। सुरंग के आखिर में उसे एक उजला आसमान दिखता है और उम्मीद की किरण जागती है, लेकिन उसके रास्ते में इस बार दीवारों पर तेज धार वाले तार लगे होते हैं और पीछे जॉम्बी भी तेजी से करीब आ रहा होता है। लिसा वायरों के जाल से होकर निकलने का फैसला करती है। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है और कलाई पर बंधी डिवाइस बार बार चेतावनी देती है कि समय कम है। बस कुछ ही कदम दूर आजादी दिखती है, लेकिन वह हिल भी नहीं पाती। तभी दीवार पर सुरक्षित रास्ता खुलता है, मगर जॉम्बी तुरंत वहां पहुंच जाता है। कांच का दरवाजा बंद होते ही आग की नली प्रकट होती है। लिसा समझ जाती है कि अब बचना नामुमकिन है। वह आंखें बंद कर मरने को तैयार होती है, पर अचानक फर्श खुल जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर लिसा खुद को उसी घनाकार कमरे में पाती है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि शायद वह यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी। हार मानकर वह खून से दीवार पर एडम के हाथ पर बने प्रतीक दोहराती है। तभी मशीन का खोपड़ी नुमा सिर फिर आता है और उसके घाव भरने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा उसे रोक देती है और कहती है कि अब उसमें जीने की ताकत नहीं बची। यह सुनकर मशीन उसे दर्द रहित मौत देने के लिए जहर का इंजेक्शन निकालती है। ठीक इसी बीच लिसा प्रतीकों को मिटाने लगती है और अचानक उसे सच्चाई समझ आती है। वे प्रतीक हीरे और क्रॉस नहीं थे, बल्कि तीर थे जो रास्ता दिखा रहे थे। वह तुरंत मशीन को रोकती है और कहती है कि अभी उसने हार नहीं मानी। खोपड़ी उसका घाव भर देती है और लिसा फिर नए हौसले से निकल पड़ती है। इस बार वह हर बाधा आसानी से पार कर लेती है। हरे एसिड से अपनी कलाई की डिवाइस गलाती है और नीचे छिपे नए निशान देखती है, 2 क्रॉस और 1 हीरा। उसी संकेत को मानकर वह सही सुरंग चुनती है, मगर तभी जॉम्बी फिर उसका पीछा करता है। लिसा किसी तरह गुरुत्वाकर्षण वाली सुरंग से निकल जाती है और अपनी डिवाइस को फेंककर जॉम्बी को दूसरी दिशा में भटका देती है। आगे उसे एक अजीब सा जीवित दरवाजा मिलता है जो गर्भ जैसे कमरे में खुलता है। वहां दीवारों पर परछाई जैसे जीव सरकते रहते हैं। लिसा उनमें से एक को छू भी लेती है। फिर उसे अपनी डिवाइस और रास्ता मिलता है, लेकिन जॉम्बी भी पीछे आ पहुंचता है। लंबी जद्दोजहद के बाद लिसा उसे कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब रास्ता साफ है। चलते हुए उसे अपनी बेटी नीना की खिलौना मिलती है। उसे देखते हुए भावुक हो जाती है और जल्द ही नीना भी सामने आती है। दोनों गले लगते हैं। नीना उसे गलत रास्ते की ओर ले जाना चाहती है, कहती है, माँ हम हमेशा साथ रहेंगे। लिसा घबराकर अपनी डिवाइस का टाइम देखती रहती है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि समय की चिंता मत करो। लिसा लगभग अपनी बेटी के पीछे जाने ही वाली होती है, लेकिन रुक कर कहती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है।
हालांकि जानती है कि नीना असली नहीं है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और नीना कहती है, मुझे तुम पर गर्व है लिसा, हमें सबको है। इसके बाद लिसा आखिरी सुरंग की ओर बढ़ती है जहां से नीला आसमान दिखाई देता है। उम्मीद से भरी वह आगे बढ़ती है पर रास्ते पर 3 तेज ब्लेड घूमते हुए मिलते हैं। नीना की बात याद कर वह टाइमर फेंक देती है और ध्यान से ब्लेड की चाल समझती है। पहले 4 सेकंड चलता है, वह निकल जाती है। दूसरा 3 सेकंड में वह भी पार हो जाता है, लेकिन तीसरा हर 2 सेकंड में चलता है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता है। फिर भी आसमान की झलक उसे हिम्मत देती है और वह छलांग लगाती है। वह लगभग बच जाती है मगर उसका पैर आधा कट जाता है। तेज दर्द और खून बहने के बावजूद लिसा रेंगती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन सामने जो आसमान दिख रहा था वह असल में सिर्फ एक स्क्रीन होता है। तभी सुरंग में आग की लपटें भरने लगती हैं और वह रोते हुए कहती है, तो उसने सब किया, फिर भी कोई बचने का रास्ता नहीं था। खून की वजह से वह बेहोश होने लगती है। अचानक ऊपर से छत खुलती है और लिसा रोशनी की ओर तैरने लगती है। आखिरी दृश्य में वह बाहर एक चट्टान पर नीले आसमान के नीचे जागती है। उसके सारे घाव, यहाँ तक कि पैर भी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सामने एक खूबसूरत झरना बह रहा होता है। तभी नीना आती है। घबराकर लिसा पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? नीना कहती है, तुम्हारा शरीर कई बार मरा, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें सिर्फ जीना है। इसके बाद कैमरा ऊपर उड़ता है और दिखता है कि वे धरती पर नहीं बल्कि एक अद्भुत परग्रही दुनिया में हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।